दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज की अपने राजनीतिक दिग्दर्शन में मैंने कुछ लोगों से बात किया है और वो इस पर कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी की, जो कभी राष्ट्रीय पार्टी थी, यानी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, अगर सबसे ज़्यादा अगर किरकिरी हुई है तो वह बसपा मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की हुई। क्योंकि एक भी सांसद, जबकि पिछले लोकसभा में उनके 10 सांसद थे, इस बार एक भी सांसद लोकसभा में नहीं पहुंचा। बहुत सारी बातें आई, तमाम सारी विपक्षी पार्टियों ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मायावती बहुत डर गई, उनका कहीं हाथ दबा हुआ था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो इंडिया से ज़्यादा एनडीए को चाहती रही या भाजपा को चाहती रही, क्योंकि यह रवैया उनका पहले से है। उनकी सहानुभूति हमेशा बीजेपी के साथ रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बहन जी तो मतदाताओं के बीच पहुंचती ही नहीं है, और वो जो अच्छे हमारे बसपा के लीडर थे, उन्होंने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। आखिर है कौन? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बहन जी तो जो भी करती हैं अपने मन की करती हैं। अगर किसी के विषय में किसी ने कुछ कह दिया तो उसको पार्टी से बाहर कर देती हैं, यह नहीं देखती कि उसका पार्टी में योगदान क्या है। फिलहाल बहुत सी बातें, और हमें भी लगा कि बहन जी की इस चुनाव में, जहां एक तरफ समस्त विपक्षी पार्टियां बाबा साहब के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति रही कि बहन जी संविधान बचाने वालों के साथ नहीं आई, बल्कि संविधान नष्ट करने वालों के बातों में आकर या किसी मजबूरी बस वो अकेले ही चुनाव लड़ना पसंद किया, और टिकट भी ऐसा दिया कि जिससे इंडिया को नुकसान। तो देखिए, मैं इस पर कुछ बातें किया हूं और उसका उत्तर इसी के साथ दिया हूं, क्योंकि लोगों ने नाम न बताने के शर्त पर बहुत सारी बातें बताई। जैसे कुछ लोगों ने ये कहा कि यह तो मायावती जी को बदनाम करने की विपक्षी साजिश है। मतलब बीजेपी के बी टीम कहने का मतलब, पर कुछ बसपा के लोगों ने ये जवाब दिया कि यह मायावती जी को या बहन जी को बदनाम करने की साजिश है। दूसरे स्तर पर जब प्रश्न ये किया गया कि उनका मत प्रतिशत 5 तक घट गया, 5% उनका मत प्रतिशत घट करके 12.5 से 9, 9.5 पर आ गया, मतलब 9 के आसपास आ गया, के जवाब में अधिकतर लोगों का कहना है कि बसपा हम छोड़े नहीं हैं, बल्कि संविधान बचाने के लिए इंडिया को हमने मत दिया। कहना यह था कि हम बसपाई हैं तो हैं, हम बसपा छोड़े नहीं।
लेकिन जो बीजेपी को हरा रहा था मैंने उसको वोट दिया, यानी गठबंधन को वोट दिया। और इस प्रश्न पर कि भाजपा अपना फायदा देख रही थी के सवाल पर उनका जवाब है कि कोई भी बसपाई भाजपा को पसंद नहीं करता। हमारी रोजी रोटी, शिक्षा, नौकरी, आरक्षण भाजपा ने पूरी तरह छीनने की कोशिश की है और बाबा साहब के संविधान को हटाकर वह दूसरा संविधान मनुस्मृति की तरह लाना चाहते हैं। इस पर की बहन जी यह जानते हुए कि इंडिया के साथ क्यों नहीं आई के सवाल पर उनका जवाब था कि बहन जी हमसे ज़्यादा समझती हैं, यदि वे आ जाती तो उत्तर प्रदेश सहित भाजपा की 50 सीटें कम हो जाती। इस प्रश्न पर कि इसका मतलब वो भाजपा की बी टीम है, पर सख्त तेवर में वे लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी इंडिया को भी पूर्ण बहुमत नहीं देना चाहती थी शायद। कांसी राम की तरह अल्पमत की सरकार वे चाहती रही, इसलिए वे इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आई। लेकिन भाजपा को भी उनके अलग रहने का लाभ नहीं मिला। यह पूछने पर कि उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देकर अखिलेश को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, पर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। वे देखना चाहती थी कि अल्पसंख्यक राजनीतिक रूप से कितना सजग है। यह कहने पर कि आकाश आनंद को हटाने व पुनः लाने पर आपका क्या विचार है, वे कहते हैं कि यह तो समय समय का राजनीतिक तकाजा होता है। आकाश आनंद से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। यह बात कि आकाश आनंद के आने से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, वे कहते हैं कि संभव है बसपा की प्रतिष्ठा कुछ हद तक वापस हो सकती है। यह मायने नहीं कि उनकी सक्रियता पर, यह मायने जो है इसका लाभ तब मिलेगा जब आनंद ज़्यादा सक्रिय रहेंगे समाज के बीच में। चंद्रशेखर रावण की चर्चा पर कहते हैं कि चंद्रशेखर संघर्षशील व्यक्ति हैं, युवा पीढ़ी उनकी तरफ खींच रही है। क्या चंद्रशेखर बहन जी के लिए खतरा है, वे कहते हैं कि नहीं, बहन जी को वे मानते हैं और इन्हें भी रुख नरम करना चाहिए, यानी बहन जी को रुख नरम करना चाहिए। बहन जी आज भी दलितों के लिए गर्व की प्रतिमूर्ति, यह बिल्कुल सच है। इसके अलावा और भी बातें हुई, लेकिन यह है कि कुल मिला जुला करके बहुजनवादियों यानी मुख्य रूप से बसपाइयों की नेता आज भी बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी आज भी विश्व स्तर पर एक सशक्त दलित नेता के रूप में आज भी कायम। वे तमाम अंबेडकरवादियों के दिल में बैठी हुई, लेकिन इसके लिए, इस चीज को बरकरार रखने के लिए बहन जी को और आकाश आनंद को समाज के बीच में कुछ तेज गति से प्रवेश करना होगा, उनके दुख सुख को सुनना होगा और अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। यह नहीं कि कोई जा करके
किसी के विषय में कोई बात कह दे और बहन जी उसको तुरंत पार्टी से बाहर कर दी। ऐसा हुआ है, होते आया है। आप देख रहे हैं ना, बीजेपी में एक एक सांसद का अगर आप कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो कोई दूध का धुला नहीं मिलेगा। बहन जी ने कुछ ऐसा ही किया, यहां तक कि सांसदों पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर या पदाधिकारियों पर कोई असंवैधानिक बात आई तो उन्होंने खुद प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बुला करके गिरफ्तार करवा दिया। यह तेवर था बहन जी कि हम किसी को नहीं पसंद करते। और मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि अगर दूसरे वर्ग का आदमी अगर गलती करता है तो ठीक है, वो तो गलती तो शुरू से ही करते आ रहा है, वह उसका स्वभाव है, इसलिए उसको दंड तो मिलना चाहिए। लेकिन अपने लोग जो हमेशा से सताए हुए, अगर वे गलतियां करते हैं तो निश्चित तौर से उनको डबल दंड देना चाहिए, मतलब गलतियों से बचना चाहिए। जो इस देश के 85% लोगों का स्वभाव है, जो यहाँ के लोगों का कि हम पहले आक्रमण नहीं करते, हम अपना हक मांग रहे हैं, मुझे मेरा हक दीजिए, मुझे भी चैन से रहने दीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने दीजिए, राजनीतिक भागीदारी दीजिए, सामाजिक भागीदारी दीजिए। ये जो हमारा संघर्ष है, यही भारतीय स्वभाव है। और इसके इतर जो भी है वह स्वभाव भारतीय स्वभाव नहीं है, इतर स्वभाव मनवादियों का, जिससे समाज के लोगों को किस स्तर तक कुचल करके, यहाँ के मूल निवासियों को कितना कुचल करके वे आगे बढ़ सकें, यह उनका स्वभाव। वे यहाँ के मूल निवासियों के स्वभाव के नहीं। तो इससे अब उम्मीद की जाती है कि जैसा बात करने पे हमें पता चला कि 2027 के चुनाव में अगर आकाश आनंद जी और बहन जी ने और उनके पदाधिकारी जो हैं, अगर अपने लोगों के बीच में 85% के बीच में अच्छी पहल करते हैं तो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 43 सीट मिलने के बाद, यानी जो अगर माना जाए कि एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती है तो ऐसे 215 सीट हो जाती है। अगर बढ़िया सा पैठ हमारे ये नेता लोग करते हैं तो वो 215 से पिछड़ भी सकते हैं और वहाँ बहुजन समाज स्थापित हो सकता है, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये निर्भर है आकाश आनंद पर और बहन जी पर। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आपका मित्र सोनकर।